नमस्कारः। धर्मशास्त्रमीमांसा विभागे धर्मशास्त्रविषये आचार्य द्वितीय सेमेस्टर् इति कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अयं पाठः। तत्र दायभागः 10मोऽध्यायः। सम्प्रति पुत्रिकाकरणानन्तरम् औरसपुत्रे जाते तयोर्विभागः प्रतिपाद्यते। अब पुत्रिका करने के उपरांत औरस पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उनके विभाग का प्रतिपादन करते हैं। तत्र पुत्रिको रसयोः तुल्यांशित्वं न पुनः पुत्रिकाया ज्येष्ठत्वेन विंशोद्धार अर्हता तदाह मनुः पुत्रिकायां कृतायान्तु यदि पुत्रो अनुजायते समः तत्र विभागः स्यात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः। स्वतो ज्येष्ठपुत्र कार्याकरणात् स्वपुत्रद्वारेण पुत्रिकायाः पिण्डदातृत्वात् तदाह मनुः अपुत्रो अनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकां यद अपत्यं भवेद अस्यां तन्मम स्यात् स्वधारकम्। वहाँ पर पुत्रिका और औरस पुत्र में समान भाग होता है। पुत्रिका के ज्येष्ठ होने से वह विंशोद्धार के योग्य नहीं है। जैसा कि मनु ने बताया है कि पुत्रिका करने के बाद यदि पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उन दोनों को समान भाग मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्री में ज्येष्ठता नहीं होती, अर्थात ज्येष्ठ होने पर भी स्त्री को विंशोद्धार नहीं प्राप्त होता है। जिमुतवाहन ने यहाँ पर कहा है कि पुत्रिका ज्येष्ठ पुत्र के कार्य स्वयं नहीं करती, परंतु उसका पुत्र ही पिंड दानादि किया करता है। जैसा कि मनु ने बतलाया है, पुत्रहीन पिता कन्यादान करते समय इस कन्या के जो पुत्र होगा वह मेरी श्राद्धादि पारलौकिक क्रिया करने वाला होगा, ऐसा जामाता से कहकर उस कन्या को पुत्रिका करें। न च पुत्रिकायाम एव प्रथमं पुत्रे जाते तदनन्तरम औरस पुत्रोत्पत्तो पुत्रिका पुत्रस्य ज्येष्ठांशता भवेत् इति वाच्यं तस्य पौत्रत्वात् तदाह मनु अकृता वा कृता वापि यं विन्देत सदृशां सुतं पौत्री माता महस्तेन दद्यात् पिंडम हरेद्धनम। पुत्रिका ही पुत्रः तस्या पुत्रः पौत्र एव भवति तद वांसश्च पौत्री भवति न च ज्येष्ठत्वेन पौत्रस्य अंशातिरेकः श्रुतो अस्ति। पुत्रिका का वह यदि पहले उत्पन्न हो जाए, कहने का तात्पर्य है पुत्रिका का पुत्र यदि पहले हो जाता है और बाद में औरस पुत्र उत्पन्न होता है, तब पुत्रिका पुत्र की ज्येष्ठता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पुत्रिका पुत्र पौत्र के समान है। मनु का वचन भी है, पुत्रिका की गई अथवा न की गई पुत्री के गर्भ से समान जाति वाले पति के द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही नाना पुत्रवान होता है। वह नाना के लिए पिंडदान करे तथा पुत्र उसका सब धन प्राप्त करें। पुत्रिका ही पुत्र है, उसका पुत्र पौत्र ही होता है और उससे युक्त पिता पौत्र वाला होता है। ज्येष्ठ होने से पौत्र को अतिरिक्त अंश का विधान नहीं है। यत्तु वसिष्ठ वचनम
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्याम् अलङ्कृताम् अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेत् इति। पुत्रिका पुत्रस्यैव पुत्रत्वं वदति तेन पुत्रिकायाः तत् पुत्रस्य च पुत्रत्वं तन्न मनुविरोधात् पिंडदान मात्र योगात् पुत्रत्वम् अस्य गौणं तद्द्वारेणैव पुत्रिकाया पिंडदातृत्वात् एकस्य स्वतः अन्यस्य तद्योगात्। अर्थात वशिष्ठ का वचन है कि भाई से हीन अलंकृत इस कन्या को मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, इससे जो पुत्र हो वह मेरा पुत्र हो। इस प्रकार पुत्रिका का पुत्र ही पुत्र कहा जाता है, उसके पुत्र से ही पुत्रत्व है, अतएव दोनों ही पुत्र हुए। ऐसा जो कहा जाता है वह उचित नहीं है, क्योंकि मनु के वचन के साथ विरोध हो जाएगा। पुत्रिका पुत्र के माध्यम से पिंडदान करती है, अतएव पुत्रिका में पुत्रत्व गौण है। पुत्रिका का पुत्र स्वयं पिंडदान करता है, अतः उसमें पुत्रत्व मुख्य है। इस प्रकार एक तो स्वयं पुत्रिका का पुत्र पिंडदान करता है और दूसरा पुत्रिका पुत्र के माध्यम से पिंडदान करती है। पुत्रिकौरसयोस्तु सवर्णत्वे सति पूर्वोक्त विभागो बोधव्यः, असवर्णत्वे तु तयोः असवर्णोः असपुत्रवद एव विभागः पुत्रिकौरसयोः समानत्वात्। पूर्वोक्त विभाग सवर्ण पुत्रिका और औरस पुत्र के लिए कहा है। उन दोनों के असवर्ण होने पर असवर्ण औरस पुत्र के समान विभाग होता है। पुत्रिका पुत्र और औरस पुत्र समान है। यदि च कृतापि पुत्रिका पुत्र मनुत्पाद्येव विधवा भूता बंध्यात्वेन ही वा अवधृता तदा तस्या पितृधने अनधिकारः। स्वधाकरपुत्रार्थं पुत्रिकायाः कृतत्वात् तदभावे दुहित्रनंतर तुल्यत्वात्। पुत्रिका करण के अनंतर पुत्रोत्पत्ति से पूर्व यदि वह पुत्री विधवा हो जाती है या बांझ हो जाती है तो उसका पिता के धन में अधिकार नहीं होता। वह अन्य दुहिताओं के समान ही मानी जाती है, क्योंकि पुत्रिका बनाने का मुख्य उद्देश्य पुत्र द्वारा पिंडदान करना होता है। बस इस कक्षा में इतना ही, आगे फिर कभी।